अस्सलाम क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 16। कहते हैं डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। कहता है कि ल्यूकोसाइट्स को काउंट करना। ल्यूकोसाइट्स काउंट DLT इज अ लेबोरेटरी टेस्ट हैज डिटरमाइन द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द ईच ऑफ द 5 टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स यानी कि ब्लड वाइट ब्लड सेल्स की आगे 5 जो टाइप्स होती हैं उनको काउंट करता है इन द ब्लड सैंपल। कहता है दीज टाइप्स आर न्यूट्रोफिल्स, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. Each type has specific role in the immune system. कहता है कि and their proportion have help the diagnosis specific infection और allergy। कहता है कि इसमें ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो ऑपरेटर्स बच्चों बता रहा है कि ग्लास स्लाइड्स में चाहिए टू क्लीन ग्रेज फ्री स्लाइड्स, वन फॉर द स्मेयर एंड टू एक्ट एज अ स्प्रेडर। कहता है कि कम कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑयल इम्पर्शन लेंस। कहता है कि 10 यानी कि 100x तक उसको हम यूज़ करेंगे। कहता है कि स्टेनिंग रेक जो है टू होल्ड द स्लाइड्स ड्यूरिंग द कलरिंग प्रोसेस। कहता है कि सीडार वुड ऑयल। कहता है कि सीडार वुड ऑयल किस लिए चाहिए, रिक्वायर फॉर द हाई मैग्नीफिकेशन व्यू। कहता है कि मैनुअल टेलिंग काउंटर। कहता है कि टू कीप द ट्रेक ऑफ 100 सेल, यानी कि 100 सेल का ट्रेक रखने के लिए। उसके बाद वो हमें केमिकल बता रहा है कि केमिकल कौन से यूज़ होते होंगे। तो कहता है कि हाइसमैन स्टेन जो है दिस देयर इज कहता है कि दिस इज अ रोमन विस्की स्टेन काउंटिंग मिथाइलिन ब्लू और ईओसाइन। कहता है इट कलर द न्यूक्लियाई एंड ग्रान्यूल्स ऑफ द सेल्स डिफरेंटली। कहता है डिस्टिल वाटर भी चाहिए, बफर सोल्यूशन टू डाइल्यूट द स्टेन एंड इवेल्युएट द केमिकल रिएक्शन। कहता है कि 70% अल्कोहल फॉर स्टीरिलाइजेशन। कहता है कि प्रोसीजर का कैसे होगा, स्मेयर प्रिपेयर करनी है। कहता है कि प्रिपेयर करनी है हमें। तो स्टूडेंट वो हमें कह रहा है कि प्रोसीजर में बता रहा है स्मेयर यानी कि स्मेयर को यानी कि जो रंग लगाना है उसको, कलर जो करना है उसको प्रिपेयर करना है। स्मॉल प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द एंड ऑफ द स्लाइड, यूज द स्प्रेडर स्लाइड एट अबाउट 14 डिग्री एंगल टू पुल द ब्लड अक्रॉस द स्लाइड टू क्रिएट एंड थिन टंग शेप ब्लड फिल्म। कहता है कि एयर ड्राइंग लेट द स्लाइड एयर कम्प्लीटली ड्राई था, उसको हवा में खुला छोड़ देना ताकि वो खुश्क हो जाए। कहता है फिक्सेशन एंड द स्टेनिंग। कहता है कि फ्लूड द स्लाइड विद द हाइसमैन्स with Leishman stain for 2 minutes. Then add the double amount of the distilled water and mix by the ब्लोइंग यानी कि हवा जो है तेज़ हवा का उसको जो है वो यूज़ करना उसके ऊपर। कहता है कि जेंटली लेट इट द स्टैंड फॉर द 10 मिनट। कहता है कि वाशिंग करना है, वॉश द स्लाइड अंडर द स्लो रनिंग टैप यानी कि टूटी जो होती है वाटर टू रिमूव द एक्सेस स्टेनिंग। कहता है कि माइक्रोस्कोपी क्या करनी है इसके ऊपर। तो बच्चों माइक्रोस्कोपी वो बता रहा है कि वंस ड्राई एड अ ड्रॉप ऑफ द सीडार वुड ऑयल एंड ऑब्जर्व अंडर द 100x ऑब्जेक्शन। कहता है कि काउंटिंग 100x ऑब्जेक्टिव। फिर कहता है कि काउंटिंग फ्लो अ जिग जैग पाथ अक्रॉस द स्मीयर एंड द काउंट द टोटल 100 वाइट ब्लड सेल्स। फिर कहता है एक्सपेरिमेंट में वो बता रहा है क्या करना है। जी तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट में बताता है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट विद परफॉर्म्ड विद द बैटलमेंट मेथड ऑफ द काउंटिंग द मूव द स्लाइड अप एंड राइट एंड डाउन टू इंश्योर वी डोंट काउंट द सेम एरिया ट्वाइस। क्या कि हम एक एरिया को 2 मरतबा ना गिन सकें। वी आइडेंटिफाई द सेल बेस्ड ऑन द साइज। ये तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट का था। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म द बैटलमेंट मेथड ऑफ द काउंटिंग द मूव्ड दिस स्लाइड अप राइट एंड डाउन टू इंश्योर वी डोंट काउंट द सेम एरिया ट्वाइस। कहता है वी आइडेंटिफाई द सेल बेस्ड ऑन देयर साइज शेप एंड देयर न्यूक्लियाई लोब्ड और राउंड। लोब्ड यानी कि जो लोब शक्ल के होते हैं, राउंड जो राउंड शक्ल के होते हैं। आर दी कलर और ग्रान्यूल्स उन पर बने होते हैं एंड देयर साइटोप्लाज्म। वी एम टू फाइंड 100 सेल्स टू मेक द परसेंटेज ऑफ द कैलकुलेशन सिंपल। कहता है कि ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व हमने क्या किया है इसमें। स्टूडेंट ऑब्जर्व वो बता रहा है कि न्यूट्रोफिल्स जो है ऑब्जर्व विद मल्टी लोब यानी कि लोब न्यूक्लिया, इसमें 2 से 5 लोब्स होते हैं। एंड फाइंड पिंक ग्रैन्यूल्स, इसमें पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं यानी कि इसमें दाने बने होते हैं। कहता है कि लेम्फोसाइट्स क्या है। कहते हैं लेम्फोसाइट ऑब्जर्व
observe as the small cells with a large round dark purple nuclei occupying, यानी कि वाक़या होता है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स कहता है कि eosinophil observe with a spectacle स्पेक्टेसल शेप कहता है कि बाइलोब्ड न्यूक्लियाई एंड लार्ज ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रैन्यूल। फिर कहता है कि मोनोसाइट्स इसमें बता रहा है कि ऑब्जर्व एज द लार्जेस्ट सेल विद अ किडनी और बीन शेप न्यूक्लियस। बेजोफिल वो बता रहा है कि रेयरली सीन, बहुत कम कम नजर आते हैं, एंड ऑब्जर्व विद द लार्ज डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स हाइडिंग द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस कहता है कि the DLT यानी कि DLT provide a biological map of the patient's health. For example, a high neutrophils count neutrophilia infers a bacterial infection, while a high eosinophils count eosinophilia infer as a allergic reaction or plastic एंड कहता है कि रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। फॉर्मूला वो बता रहा है कि सिंस वो ये काउंट एग्जैक्टली 100 सेल्स एंड नंबर ऑफ द ईच सेल टाइप फाउंड इज इट्स परसेंटेज। कहता है कि परसेंटेज ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स, कहता है कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेल, यानी कि आगे वो क्या बता रहा है, कहता है कि हमारे पास है नंबर ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स काउंटेड। स्टूडेंट कहता है कि नंबर ऑफ द स्पेसिफिक सेल काउंटेड डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स काउंटेड 100। कहता है कि इज मल्टीप्लाई बाय, इनको ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई दोनों को करना है 100 के साथ। कहता है कि परफॉर्म कैलकुलेशन, आगे वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाएगा। इफ वी काउंटेड न्यूट्रोफिल जो है 65, लेम्फोसाइट्स जो है 25, मोनोसाइट 6, इओसिनोफिल्स 3 एंड बेसोफिल 1। कहता है कि टोटल इन तमाम को जमा करके वो कह रहे हैं 100 आ जाएगा। रिजल्ट जो है न्यूट्रोफिल 16 5% और लेम्फोसाइट्स जो है 25% है हमारे पास। प्रिकॉशंस यानी कि जो एहतियात हमें करनी है, इसमें कहता है कि स्लाइड क्वालिटी यानी कि द स्लाइड्स मस्ट बी परफेक्टली क्लीन, ग्रेस विल कॉज होल्स इन द ब्लड। स्मेयर कहता है कि स्मेयर थिकनेस, मोटाई, कहता है कि स्मेयर शुड बी थिन पतली होनी चाहिए, जो कलर लगाया वो काफ़ी पतला होना चाहिए। एंड मोनो लेयर्ड यानी कि उसकी लेयर जो है वो मोनो जो होती है, मोनो डाई यानी कि एक लेयर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा लेयर नहीं होनी चाहिए। इट इज़ द टू थिक, इफ़ इट इज़ टू थिक, कहता है कि अगर ये काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी यानी कि एक से ज़्यादा लेयर होंगी तो विल ओवरलैप एंड इम्पॉसिबल टू बी इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। कहता है बफर पीएच, कहता है कि द वाटर यूज फॉर द स्टेनिंग मस्ट हैव अ न्यूट्रल पीएच, इट इज़ टू एसिडिक एंड द सेल विल लुक टू रेड। कहता है कि रिजल्ट इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? तो स्टूडेंट रिजल्ट वो बता रहा है कि द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट वाज कंप्लीटेड, द परसेंटेज वर द फाउंड बी। कहता है कि न्यूट्रोफिल, लेम्फोसाइट, एओसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल जो हमने पीछे निकाले थे। फिर कहता है कि डायग्राम कहता है कि ड्रा द 5 सेपरेट सेल्स इन ईच सर्कल, ड्रा वन टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स एज द डिस्क्राइब इन द ऑब्जर्वेशन, कलर द ग्रान्यूल स्पेसिफिकली रेड और एओसिनोफिल एंड ब्लू फॉर द बेसोफिल्स। जैसे कि डायग्राम में उसने बताया कि डिफरेंट उसने कलर इधर इधर में बनाया। नेक्स्ट वो बता रहा है कि नंबर 13 पर बता रहा है इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस आंसर जो है वाइवा क्वेश्चंस में बता रहा है लेसमैन स्टेन यूज, व्हाट इज वाई लेसमैन स्टेन क्यों यूज होती है? तो कहता है कि इट इज़ डिफरेंशियल स्टेन दैट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि फ़र्क करना बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स बाय कलरिंग देयर एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट डिफरेंटली। फिर कहता है विच वाइट ब्लड सेल्स मोस्ट कॉमन इन दी हेल्दी एडल्ट? कहता है कि न्यूट्रोफिल 15 to 17%। कहता है कि व्हाट डज अ हाई लेम्फोसाइट्स काउंट? कहता है कि लेम्फोसाइट्स की हाई काउंट क्या होती का मतलब क्या होता है? कहता है ऑफ्टन सुगेस्टेड अ वायरल इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक यानी कि खतरनाक और वायरल जहरीला वायरस वाला जो होता है।